हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 18। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एक तारा है, वह कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती है टेस्ट में, और उसमें से उसको सही आंसर करने का 3 मार्क्स मिलता है और गलत आंसर करने का 1 मार्क्स मिलता है। क्लियर है? तो वो इस तरह से 40 नंबर पाती है। ठीक है, यदि उसे उसी सही आंसर करने का 4 मार्क्स मिलता है और गलत करने का उसका 2 मार्क्स उसका डिडक्ट हो जाता है, तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? 50 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से उसमें पूछा गया है कि कितने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट में। क्लियर है? तो हम एज्यूम करते हैं कि अगर उसने मान लीजिए लेट एक्स सही क्वेश्चन किया होगा और गलत क्वेश्चन वाई किया होगा। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर एक्स मान लिया, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर वाई मान लिया हमने। इस तरह से 3 मार्क्स राइट आंसर का मिल रहा है। ठीक है, देन फर्स्ट केस में हम क्या लेते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा उसका? एक्स तो किया है, ऊपर से क्या है, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिल रहा है, तो टोटल उसे 3x मिलेगा। क्लियर है? ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए जैसे उसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से अगर उसने 70 क्वेश्चन सही किया है और 30 क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन का अगर 3 मार्क्स मिल रहा है तो 70 क्वेश्चन का उसे कितना मिलेगा? 210 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर एक क्वेश्चन उसको रॉन्ग आंसर का मिल रहा है तो उसका कितना मार्क्स माइनस होगा? 30 मार्क्स माइनस होगा। क्लियर हो गया? तो उसको कितना मिल जाएगा? 180 नंबर आएगा। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ भी मार्क्स ऑब्टेन बाय करेक्ट आंसर 3x हो जाएगा, एंड मार्क्स डिडक्टेड, डिडक्ट कितना होगा? मार्क्स डिडक्टेड बाय रॉन्ग आंसर कितना हो जाएगा? y इंटू का 1 इक्वल्स टू y। क्लियर है? अब सेकेंड केस देखते हैं। तो यहां से क्या आया? 40 मार्क्स, तो 3x प्लस वाई, सॉरी 3x माइनस का y इक्वल्स टू 40। करेक्ट आंसर करने का मार्क्स माइनस जो निगेटिव मार्क्स है, डिडक्ट जो रॉन्ग आंसर है उसका माइनस कर देंगे और 40 मार्क्स मिल जाएगा उसे। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से हम सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस क्या कह रहा है? सेकेंड केस में मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? x इंटू का 4। अब यहाँ 4 क्यों आया? क्योंकि इस बार क्या हो, उसे 4 मार्क्स मिल रहा है किसका? करेक्ट आंसर करने का। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4x हो जाएगा, और मार्क्स डिडक्ट बाय रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? y इंटू का 2। अब 2 क्यों किया? क्योंकि इस बार कितना डिडक्ट हो रहा है? देखिए ईच रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2y। तो अब यहाँ से 4x माइनस 2y, सही क्वेश्चन करने का मार्क्स माइनस जो गलत हुआ है उसका जो मार्क्स है उसको माइनस करने पे उसे कितना नंबर मिल रहा है? 15 मार्क्स मिल रहा है। क्लियर है? देखिए उसको 50 मार्क्स आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और 2 में ना ही x का कोफिशिएंट बराबर है ना ही y का कोफिशिएंट बराबर है। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो देखिए y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस का y इक्वल्स टू 40, 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 में क्या है? आपका y का कोफिशिएंट बराबर हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन क्या है? देखिए सेम है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो पहले इक्वेशन 3 लिख देंगे, 6x माइनस का 2y इक्वल्स टू 80, और यहाँ से आया 4x
माइनस का 2y इक्वल्स टू 50। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 30, तो यहाँ से x की वैल्यू 15। देखिए x की वैल्यू 15 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से 3 इंटू 15 माइनस का 40 इक्वल्स टू वाई। 40 को मैंने इधर कर दिया, y को उधर शिफ्ट कर दिया, तो y की वैल्यू 45 माइनस का 40, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। इसका मतलब उसने 15 क्या हुआ सही क्वेश्चन किया था और 5 गलत क्वेश्चन किया था। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होता गया, 20 हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस का y, x कितना है 15 प्लस का y कितना है 5 इक्वल्स टू 20 क्वेश्चंस। क्लियर है। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने कैसे निकाला, नंबर ऑफ राइट आंसर x और रॉन्ग आंसर y, तो x और y ही तो टोटल उसने अटेम्प्ट किया था, जिसमें से x सही हो गया y गलत हो गया, तो टोटल क्वेश्चन x प्लस y, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 क्वेश्चन। क्लियर है। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।